नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको मार्केट के डेली के वीडियो के एनालिसिस मिलते रहें। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने कल अपनी वीडियो में क्लियरली डिस्कशन किया था कि मैं पुट साइड को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा, कि चाहे मार्केट है वो 1000 पॉइंट अगर फॉल होता है तो भी मैं पुट साइड को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। क्योंकि मार्केट है वो क्या है कि एक बड़ा फॉल देने के पीछे का मैं ये रीजन बता रहा हूँ आपको कि मार्केट है वो कंटिन्यूटी में एक बड़ा फॉल देने के बाद में मार्केट को क्या है, यहाँ पे एक पोज लेना चाहिए था। और ये जो एरिया था 22,200 से लेके 22,000, जो मैंने ये यहाँ पे इसको मार्क कर रखा है राइट एंगल को, तो अगर आप देखोगे कि इस ये एरिया है वो बायर जोन है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने क्या है कि जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था और आज देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल अगर क्या देखेंगे अपन मार्केट में कि इलेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, इलेक्शन की वजह से मार्केट में क्या है कि हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मार्केट में जो कैंडल बन रही है वो 200-300 पॉइंट तक की भी कैंडलें बैंक निफ्टी में जैसे देखने को मिल रही हैं और निफ्टी में भी हाई वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी है वो अपन यहाँ पे कम रखते हैं और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि इस तरह से हाई वोलेटिलिटी में मार्केट है वो क्या है, उसमें लॉसेज है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि ओवरऑल क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पे क्या है कि गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट के पास में एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस को जब मार्केट ऊपर की साइड में निकालता है, निकालने के इमीडिएटली बाद क्या करता है, मार्केट में वापस से एक फॉल देखने को मिलता है। तो ये फॉल क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाई किया था तो वो क्या है कि यहाँ पे फिर से उनका क्या है, यहाँ पे अगर मान लो कि नीचे का भी एसएल उन्होंने प्लान किया था तो ये सेलिंग जो थी वो बहुत फास्ट थी, तो यहाँ पे उनका एसएल हिट हुआ था। फिर अगर आप थोड़ी सी देर बाद में वापस देखोगे तो मार्केट में यहाँ से फिर से यहाँ पे एक साफ रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलती है। मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में मार्केट में एक साफ रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये जो मोमेंटम था ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कॉल साइड की तरफ मूव करके मार्केट यहाँ ऊपर की साइड में गया था। ये निफ्टी का चार्ट है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट क्या है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं एक बार आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूं सॉरी। तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे कि मार्केट अभी वीकली चार्ट पे है ना वो बिल्कुल एक रेंज बाउंड है। मार्केट अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट है कभी ऊपर कभी नीचे, इसी एक रेंज में क्या है कि मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर की रेंज है मार्केट में अपने पास वो क्या नजर आ रही है कि ऊपर है वो मार्केट के पास 22,500 से लेके 22,550 तक की लगभग की रेंज है और नीचे की साइड में 22,200 की ये रेंज है। और नीचे से अपने पास क्या है एक ट्रेड लाइन भी आ रही है। तो नीचे की साइड में मार्केट है कि अभी है ना कि बेरिश जोन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट है वो बुलिश हो चुका है। तो अपन इंट्राडे में किस हिसाब से अपन कामकाज करेंगे ये देखेंगे अपन। तो अगर आप देखोगे कि ओवरऑल मार्केट में क्या है कि आज है थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पे मार्केट में बना है, मगर फिलहाल मार्केट है वो बिल्कुल साइड रेंज में था। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में निकलता है, निकलने के बाद में वापिस से फॉल होता है और फिर से रिकवरी देखने को मिलती है मार्केट क्लोजिंग टाइम पे। तो मार्केट के जब कल के लिए अपन एकदम सिंपल एनालिसिस रखेंगे कि मार्केट अगर मान लो कि इस स्विंग के ऊपर निकलता है, तो ये स्विंग है 22,370 का, तो 22,370 के ऊपर जब मार्केट अगर ट्रेड करने लग जाता है या सस्टेन करेगा मार्केट इस स्विंग के ऊपर, जो ये स्विंग है इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तो अपना टारगेट है पहला ये स्विंग होगा 22,500 तक के अपने कल के लिए टारगेट रह सकते हैं ऊपर की साइड में। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट यही फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की स्विंग को 22,244 को अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, 22,240 को अगर मार्केट नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, जो ये स्विंग है इस स्विंग को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो अपन यहाँ का एसएल लगा के नीचे की साइड में ले सकते हैं। तो नीचे की साइड में अपने टारगेट हैं वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं कल के लिए, क्योंकि मार्केट क्या है अभी मार्केट में क्या है कि नीचे से जब मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर से काफी फॉल होके आ रहा है मार्केट। अगर आप देखोगे तो मार्केट है वो 22,800 से फॉल होते हुए अगर आप देखोगे तो काफी गिरावट मार्केट में 22,200 तक की लेवल यहाँ पे अपन को देखने को मिला है। तो मार्केट ने आज ओवरऑल क्या किया है कि एक पोज लिया है, इस लेवल पे क्या है कि मार्केट ने पोज लिया है। तो मार्केट कल अगर इस स्विंग को निकालता है
तो अगर यहाँ से क्या है कि एक फ्लो में नीचे की साइड में आ सकता है, तो 22,000 तक के कल के टारगेट अपने पास यहाँ तक रह सकते हैं। जो ये ट्रेड लाइन आ रही है मेरे पास, ये ट्रेड लाइन आ रही है, तो अगर देखोगे तो 22,200 के मेरे यहाँ नीचे की साइड में 22,000 तक के टारगेट यहाँ पे नजर आ सकते हैं। अगर इस स्विंग को अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नीचे की साइड में 22,200 का टारगेट यहाँ अपन को मिल सकता है कल के इंट्राडे सेशन में। अगर इस स्विंग को अगर ऊपर की साइड में अगर मार्केट निकालता है 22,370 को, तो 22,500 तक के लेवल अप साइड की तरफ यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है। तो कल मैं यहाँ पे क्या है कि प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। तो मेन इंपोर्टेंट अपने पास ये स्विंग और ये स्विंग रहने वाला है। तो अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है तो अपन 22,500 के टारगेट के लिए बैठेंगे, और अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है 22,240 को, तो 22,000 के टारगेट के लिए अपन यहाँ पे कल के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कल मार्केट क्या है कि अपने को दोनों साइड के टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है। तो मैं ये बार बार आपको कहूंगा कि क्वांटिटी है वो आपको स्मॉल रखनी चाहिए, क्योंकि इवेंट चल रहा है इलेक्शन का, तो इस चक्कर में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की क्या एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी है टोटली एकदम बिल्कुल साइलेंट था। सुबह एक बेरिश कैंडल देखने को मिली थी मार्केट में, मगर साफ रिकवरी वापस मार्केट में देखने को मिली थी। जब ये कैंडल बनी थी तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला था ऑप्शन में, मगर मार्केट क्या है कि ऑलरेडी ही पूरे दिन साइडवेज था। मार्केट में कुछ खास आज कुछ देखने को नहीं मिला। तो बैंक निफ्टी में भी बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मान लो कि अगर बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है कि अगर मैं आपको वनडे के या वीकली चार्ट पे या वनडे पे दिखाऊं आपको, तो वनडे पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ रहा है और रेड कैंडल 2 बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट में किसी भी प्रकार का पुल बैक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है बैंक निफ्टी में। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे भी एक बार आपको दिखाऊं, तो अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखोगे, एक सेकेंड, अगर वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो अपने पास ट्रेड लाइन थी, जब भी ट्रेड लाइन के पास में आ रहे थे, जब भी मार्केट ट्रेड लाइन के पास में आता है तो शार्प रिकवरी अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास में आता है, आने के बाद में शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मार्केट के पास में कल के लिए क्या है अपने पास कि अगर मार्केट अगर अपने स्विंग को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ट्रेड लाइन तक का अपन यहाँ पे नीचे के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे पोज लिया है। तो मार्केट में क्या है, अभी यहाँ पे मैं न तो बुलिश हूँ और न ही बेरिश हूँ, क्योंकि दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पे अपन को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे इस स्विंग को अगर निकालता है ऊपर की साइड में, जो ये स्विंग है, इस स्विंग को अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो एक अच्छा खासा टारगेट अपन को यहाँ पे 48,400 और 48,600 तक के टारगेट कल के लिए अपन को ऊपर की साइड में मिल सकते हैं, जब मार्केट अगर इस स्विंग को अगर ऊपर की साइड में निकालता है। तो ये स्विंग है, जो आज का जो स्विंग है वो क्या है, मेन इंपोर्टेंट है। जब मार्केट 48,200 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, तब ये मार्केट में ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बनी ही ये 100% ही बनेगी। ये अगर 48,200 के ऊपर सस्टेन करने लगता है मार्केट, तब अपन को 48,400 और सेकेंड टारगेट है 48,600 तक के टारगेट अपन को कल के लिए ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में सेलिंग फॉल सुबह आया तो था, मगर वापस से रिकवर किया मार्केट में, फिर सेकेंड हाफ बाद में मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मगर मार्केट में क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने क्या किया है, 48,000 के ऊपर क्लोजिंग की है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट 48,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं। अगर मार्केट कल इस स्विंग को अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, तो अपन क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को देख के नीचे का ट्रेड भी एजुकेट करेंगे, तो अपने नीचे के टारगेट भी काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो 47,900 को अगर मार्केट नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अपन को पहले फर्स्ट टारगेट मिलेगा 47,700 का, और सेकंड टारगेट रहेगा अपना 47,500 का। ये दो टारगेट अपन को कल के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि एक शार्प सेलिंग अपन को कल के अगर इस स्विंग को निकालता है मार्केट, तो शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दो स्विंग है अपने पास, एक स्विंग तो ये है, दूसरा स्विंग ये है। तो दोनों स्विंग है वो मेन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों साइड ही अगर मान लो कि यहाँ पे किसी ने सेल किया है, तो वो क्या है, जब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की साइड में निकलेगा तो वो अपने एसएल को क्या करेगा, यहाँ से बुक करेगा। अगर नीचे की साइड में निकलता है तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है उनके एसएल हिट होंगे, तो मार्केट नीचे की साइड में स्पीड से नीचे की साइड में मूव कर सकता है। तो ये रहा
ये था अपना कल का एनालिसिस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली के मार्केट के एनालिसिस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।